रामू एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब है और रामू दिन रात मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ नहीं है। वो सुबह जल्दी उठकर अपने पिता के साथ खेतों में काम करने जाता है, लेकिन खेतों से होने वाली कमाई बहुत कम है। रामू का सपना है वो अपनी किस्मत को बदलकर कुछ बड़ा हासिल करे। पापा, मैं कुछ और करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मेहनत से ही सब कुछ मिलता है और हम गरीब हैं, लेकिन अगर मौका मिले तो मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूं। अरे बिल्कुल सही बेटा, मेहनत से कुछ भी पाया जा सकता है, लेकिन कभी कभी किस्मत भी चाहिए होती है। रामू की आंखों में उम्मीद की चमक है और वो ठान लेता है कि वो किसी न किसी तरीके से अपनी मेहनत का फल जरूर पाएगा। अगले दिन रामू गांव के बाजार में जाता है। वहां उसे एक अमीर व्यापारी मोहनलाल जी मिलते हैं। मोहनलाल जी एक अच्छे दिल वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने रामू को अपने कामकाजी कौशल से प्रभावित होते हुए देखा। वे रामू से बातचीत करते हैं और उसकी कठिनाइयों के बारे में पूछते हैं। अरे तुम बहुत ही मेहनती लड़के हो। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। मुझे तुम्हारे जैसे लड़के की बहुत जरूरत है। आप सच कह रहे हैं, लेकिन मैं बहुत गरीब हूं और मुझे कभी भी ऐसा अवसर नहीं मिला। अरे भाई, हर किसी को शुरुआत करने का मौका मिलता है और मैं तुम्हें वही मौका देना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो? रामू के चेहरे पर एक नई उम्मीद की रोशनी आ जाती है। वो मोहनलाल जी के प्रस्ताव को स्वीकार करता है। रामू मोहनलाल के साथ काम करना शुरू करता है। वो दिन रात मेहनत करता है और धीरे धीरे व्यापार की बारीकियों को समझने लगता है। पहले तो उसे कठिनाई होती है, लेकिन उसके अथक प्रयासों से उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। वो जानता है कि अगर उसे अपनी किस्मत बदलनी है तो उसे अपने काम में पूरी मेहनत करनी होगी। यही मौका है और मैं किसी भी कीमत पर इसे गंवाना नहीं चाहता। मुझे मेहनत करनी होगी। कुछ ही दिनों में रामू ने व्यापार की कई नई तरकीबें सीख ली। वो मोहनलाल के काम में अपना योगदान देने लगता है और मोहनलाल भी उसकी मेहनत को सराहते हैं। अरे तुमने बहुत अच्छा काम किया है रामू। तुम्हारी मेहनत दिख रही है। एक दिन मोहनलाल जी ने रामू को अपने घर आमंत्रित करते हैं। वो चाहते हैं रामू उनके साथ बैठकर एक महत्वपूर्ण व्यापार सौदे पर चर्चा करे। रामू को समझ में आता है कि यह अवसर उसे अपनी जिंदगी बदलने का मौका दे सकता है। वो आश्चर्यचकित होता है, एक गरीब लड़की को एक अमीर व्यापारी का इतना विश्वास क्यों है। सर, मैं बहुत ही चकित हूं। आपने मुझे इस काम के लिए चुना। मैं तो सिर्फ एक गरीब लड़का हूं। क्या मैं इस काम के लिए योग्य हूं? देखो बेटा रामू, किसी की आर्थिक स्थिति नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। तुम में ये दोनों चीजें हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा तुम में ये दोनों गुण हैं। रामू अब मोहनलाल के साथ काम करने में पूरी तरह से व्यस्त है। उसने धीरे धीरे व्यापार की सारी बारीकियों को समझ लिया है। अब उसकी मेहनत और निष्ठा की वजह से उसे मोहनलाल की आंखों में एक खास जगह मिल गई है। एक दिन मोहनलाल उसे अपने ऑफिस बुलाते हैं। रामू, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हमारे पास एक बड़ा व्यापार का सौदा है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसमें शामिल हो जाओ। आपका धन्यवाद सर, आपका बहुत धन्यवाद। मुझे यह मौका मिलने पर बहुत ही खुशी हो रही है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। रामू की आंखों में उत्साह और उम्मीद की चमक है। उसे अब समझ में आ चुका है, अगर वो इस मौके को सही तरीके से लेता है तो उसकी किस्मत बदल सकती है। वो अगले दिन मोहनलाल के साथ सौदे के लिए तैयार हो जाता है। रामू और मोहनलाल एक बड़े व्यापारी से मिलने के लिए जाते हैं। व्यापारी का नाम राजा साहब है, जो एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है।
ये मौका रामू के लिए बहुत अहम है, क्योंकि अगर ये सौदा सफल हो जाता है तो मोहनलाल का व्यापार और बढ़ सकता है और रामू की स्थिति भी मजबूत हो सकती है। देखिए मोहनलाल जी, मैंने आपकी कंपनी के बारे में बहुत ही सुना है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या किसी तरह से हम एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। राजा साहब, हमारे पास एक ऐसा उत्पाद है जो आपके व्यापार को और भी बढ़ा सकता है। हम तो बस ये चाहते हैं कि आप इसे अपने बाजार में बेचें। रामू चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता। वो सोचता है अगर वो सौदे में कुछ महत्वपूर्ण योगदान दे पाए तो ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका होगा। सौदे की बातचीत चल रही थी। रामू उसे ध्यान से सुन रहा था। अचानक राजा साहब ने एक सवाल पूछा जिसे मोहनलाल ठीक से नहीं समझ पाए। रामू तुरंत अपनी जगह से उठता है और अपनी बात रखता है। राजा साहब, मुझे लगता है कि अगर हम इस उत्पाद को इस तरीके से पेश करें तो ये बाजार में और भी आकर्षक लगेगा। हम इसे कुछ और कस्टमाइज कर सकते हैं ताकि ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके। तुम्हारी बातों में कुछ खास है रामू। मुझे लगता है कि तुम आने वाले समय में हमारे व्यापार के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हो। रामू का दिल खुशी से भर जाता है। उसे समझ में आता है ये अवसर उसकी मेहनत और सोच का परिणाम है। सौदा तय हो जाता है। रामू को महसूस होता है उसकी मेहनत रंग लाई है। मोहनलाल उसे बधाई देते हैं और कहते हैं अब उसे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। रामू की आंखों में खुशी और आत्मविश्वास का आलम है। वो जानता है ये सिर्फ शुरुआत है, लेकिन अब उसे आगे बढ़ने का एक ठोस रास्ता मिल चुका है। अरे रामू, तुमने बहुत अच्छा काम किया। इस सौदे के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी और बढ़ चुकी है। अब तुम हमारे व्यापार का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। धन्यवाद सर। मुझे यकीन है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। रामू अब मोहनलाल के साथ व्यापार में पूरी तरह से घुल मिल चुका। वो खुद को एक महत्वपूर्ण सदस्य महसूस करता है और लगातार मेहनत कर रहा है। उसका आत्मविश्वास अब बढ़ चुका है। एक दिन मोहनलाल रामू को एक बहुत बड़ा अवसर देते हैं, एक नया प्रोजेक्ट जिसे वो अकेले संभालने के लिए कह रहे हैं। अरे रामू, अरे तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। अब तुम्हारा समय आ गया है बेटा। मैं चाहता हूँ कि तुम इस प्रोजेक्ट को संभालो। रामू का दिल खुश हो जाता है क्योंकि ये अवसर उसे साबित करने का एक और मौका देता है। रामू ने मेहनत और लगन से प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। बहुत सी समस्याएं आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी योजना सफल होने लगी। मोहनलाल और बाकी सभी लोग उसकी सराहना करने लगे। रामू को एहसास होता है उसकी किस्मत बदल चुकी है और ये सब उसकी मेहनत और सही फैसलों का नतीजा था। रामू की सफलता की खबर गांव में फैल जाती है। अब लोग उसे एक सफल व्यक्ति के रूप में पहचानने लगे हैं। वो अब अपने परिवार को बेहतर जीवन देने में सक्षम है और एक प्रेरणा बन चुका है। रामू का मानना है मेहनत, ईमानदारी और सही मौके पर सही कदम उठाना ही असली सफलता है। रामू एक दिन मोहनलाल के पास जाकर धन्यवाद कहता है। वो जानता है अगर मोहनलाल ने उसे मौका ना दिया होता तो शायद वो कभी अपनी किस्मत को बदल नहीं पाता। मोहनलाल मुस्कुराते हुए कहते हैं रामू की मेहनत ने उसे ये सब हासिल करने का मौका दिया है। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। आपने मुझ पर विश्वास किया और मुझे अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिला। अरे तुमने खुद को साबित किया है रामू। ये तुम्हारे ही मेहनत का फल है।